अच्छा, जब कोई करोड़पति शब्द सुनता है तो दिमाग में क्या आता है? महंगी स्पोर्ट्स कार, समंदर किनारे एक आलीशान बंगला। डिजाइनर कपड़े, आज हम एक तरह से जासूसी करने वाले हैं। उन करोड़पतियों की जो हमारे बीच ही छिपे हुए हैं। और हमारा सुराग है थॉमस स्टैनली और विलियम डैंको की किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर। बिल्कुल। और हमारा मिशन है उस कोड को क्रैक करना जिससे ये लोग इतनी दौलत बनाते हैं। स्रोतों के आधार पर हम देखेंगे कि असलियत हमारी कल्पना से कितनी अलग है। हाँ, ये चर्चा दिखावे और असलियत के बीच की एक बहुत गहरी खाई को दिखाएगी। तो चलिए इस किताब के पन्नों में उतरते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वो साधारण सा दिखने वाला पड़ोसी असल में एक करोड़पति हो सकता है। पहला सुराग, वे वैसे बिल्कुल नहीं दिखते जैसा हम सोचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले उस बात पर आते हैं जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। लेखकों ने हजारों करोड़पतियों पर रिसर्च की और पाया कि उनमें से 80% लोग वो पहली पीढ़ी के अमीर हैं, मतलब विरासत में कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं, और उससे भी बड़ी बात, वे बेहद सादा जीवन जीते हैं। ये सबसे बड़ा मिथक है जिसे ये किताब तोड़ती है। हम जिसे करोड़पति समझते हैं, वो फिल्मों वाला, इंस्टाग्राम वाला, हाँ, वो असल में 1% से भी कम है। ज्यादातर करोड़पति वो पुरानी भरोसेमंद कारें चलाते हैं। अच्छा, ऐसे मोहल्ले में रहते हैं जहां मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं और सेल में मिलने वाले कपड़े खरीदने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। जब मैंने ये पढ़ा कि ज्यादातर करोड़पति कभी भी 30-40 हजार से ज्यादा की कार नहीं खरीदते, मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ। मतलब जिस इंसान को हम मामूली समझ रहे हैं, हो सकता है उसकी नेटवर्थ हमसे 100 गुना ज्यादा हो। ये तो पूरी सोच ही पलट देता है ना? और ये सिर्फ नेटवर्थ की बात नहीं है, ये एक मानसिकता का खेल है। मानसिकता कैसे? वो अपनी आज की एक छोटी सी खुशी को भविष्य की बड़ी आजादी के लिए कुर्बान करना सीखते हैं। जब वो 50 लाख की गाड़ी के बजाय 5 लाख की गाड़ी खरीदते हैं, तो वो सिर्फ 45 लाख रुपए नहीं बचा रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? वो उस 45 लाख को निवेश करके अपने रिटायरमेंट के 5 साल खरीद रहे हैं। वाह! ये एक ट्रेड ऑफ है, एक सौदा है जिसे ज्यादातर लोग देख ही नहीं पाते। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। मतलब हर खर्च एक चुनाव है, आज की छोटी सी खुशी या कल की बड़ी आजादी। बिल्कुल। तो फिर सवाल उठता है कि जो लोग इतना दिखावा करते हैं, उनका क्या? वो लोग जो हर वीकेंड पार्टी करते हैं, लेटेस्ट फोन रखते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, हाँ, क्या वे अमीर नहीं हैं? यहाँ पर किताब एक बहुत दिलचस्प लाइन खींचती है। अमीर दिखना और अमीर होना, ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं। अच्छा, जो लोग अमीर दिखने पर बहुत ज्यादा ऊर्जा और पैसा खर्च करते हैं, वे अक्सर अपनी आय से ज्यादा खर्च कर रहे होते हैं। उनकी जीवन शैली कर्ज पर चलती है, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, पर्सनल लोन। हाँ। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो इंसान जो इंस्टाग्राम पर अपनी महंगी घड़ी के साथ फोटो डाल रहा है, हो सकता है कि वो असल में टूटा हुआ वो? हाँ, बहुत हद तक संभव है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि दिखावा अक्सर वित्तीय असुरक्षा का संकेत होता है। मतलब जिसे खुद पर भरोसा नहीं होता, वो दिखाता है। एग्जैक्टली। जिसे अपनी वित्तीय स्थिति पर भरोसा होता है, उसे दूसरों को कुछ साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती है। किताब में एक बड़ी मजेदार कहावत है। क्या? बड़ी टोपी कोई मवेशी नहीं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब चरवाहे वाली बड़ी सी टोपी तो पहन रखी है, लेकिन पीछे चराने के लिए एक भी जानवर नहीं है। हाँ, बस दिखावा है। बस दिखावा, असलियत में कुछ नहीं। ठीक है, अगर ये लोग दिखावा नहीं करते और कर्ज से बचते हैं, तो आखिर वे अपने पैसे का करते क्या है? बैंक में तो नहीं पड़ा रहता होगा। वही तो। और यहीं पर हम उनकी सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली आदत पर आते हैं। वो क्या है? बचत। लेकिन उनकी बचत करने का तरीका आम लोगों से बिल्कुल उल्टा है। उल्टा? ज्यादातर लोग कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, और अगर महीने के अंत में कुछ बच गया तो उसे बचा लेते हैं। और ज्यादातर समय कुछ बचता ही नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन करोड़पति इसका ठीक उल्टा करते हैं। मतलब? वे कमाते हैं, सबसे पहले बचत और निवेश करते हैं, और फिर जो पैसा बच जाता है उससे अपना खर्च चलाते हैं। अच्छा। इस नियम को कहते हैं पहले खुद को भुगतान करें, पे योरसेल्फ फर्स्ट। लेकिन एक मिनट, पहले बचत करो कहना बहुत आसान है। जब महीने के अंत में बिल चुकाने और घर चलाने के ही पैसे कम पड़ रहे हो, तो कोई अपनी आय का 20% कैसे बचा सकता है? यह एक बहुत जरूरी सवाल है, और इसका जवाब वो मानसिकता में छिपा है। कैसे? इसे ऐसे सोचें कि सरकार अपना टैक्स सबसे पहले काट लेती है ना? हाँ, वो तो पूछती भी नहीं। वो आपसे पूछती भी नहीं कि आपके बिल भरे गए या नहीं। करोड़पति अपनी बचत के लिए वही सरकारी रवैया अपनाते हैं। अच्छा। जैसी सैलरी आती है, उसका एक हिस्सा, चाहे वो 5% ही क्यों ना हो,
वो उसे हाथ लगाने से पहले ही निवेश के लिए अलग कर देते हैं। मतलब वो पैसा उनके लिए है ही नहीं। वो पैसा उनके लिए खर्च के लिए उपलब्ध होता ही नहीं है, वो गायब हो जाता है। मतलब ये आय के बारे में कम और आदत के बारे में ज्यादा है। शुरुआत छोटे से करो, लेकिन करो जरूर। बिल्कुल। आदत बनाना जरूरी है। एक बार जब 5% बचाने में सहज हो जाते हैं तो उसे 7% करने की कोशिश होती है, फिर 10%। स्रोत बताता है कि कई करोड़पति अपनी आय का 30-40% तक बचाते हैं। इतना? हाँ, उनके लिए बचत कोई बोझ नहीं, बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक कदम है। हर बचाया और निवेश किया गया रुपया एक सैनिक की तरह है, जो उनके लिए और पैसा कमाने के लिए लड़ता है। वाह! इस मानसिकता के साथ बचत एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली हथियार बन जाती है। बचत की आदत को बनाए रखने के लिए तो बहुत अनुशासन चाहिए होगा। मुझे लगता है कि ज्यादातर लोगों का पैसा कहाँ चला जाता है, उन्हें पता ही नहीं चलता। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है, अनुशासन। अच्छा। किताब बताती है कि 95% से ज्यादा करोड़पति अपने घर का बजट बनाते हैं और उसे ट्रैक करते हैं। मतलब हर चीज लिखते हैं? हर एक रुपए का हिसाब होता है। उन्हें पता होता है कि उनका पैसा कहाँ जा रहा है। सच कहूं तो बजट बनाना थोड़ा उबाऊ लगता है। हाँ, लगता तो है। ऐसा लगता है जैसे खुद पर पाबंदियां लगा रहे हो। क्या ये वाकई इतना जरूरी है? मैं समझता हूँ, लेकिन इसे देखने का एक और तरीका है। बजट पाबंदी नहीं, बल्कि नियंत्रण है। नियंत्रण? हाँ, ये आपको बताता है कि आपके पैसे का बॉस कौन है, आप या आपकी आदत है। करोड़पति अपने वित्त को एक बिजनेस की तरह चलाते हैं, और कोई भी बिजनेस बिना हिसाब किताब के नहीं चल सकता। मतलब वे अपने वित्तीय जीवन के सीईओ होते हैं। सीईओ तो होते हैं, लेकिन शायद सख्त सीएफओ कहना ज्यादा सही होगा। सीएफओ मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर? हाँ, सीईओ का काम विजन देखना है, सीएफओ का काम ये सुनिश्चित करना है कि कंपनी दिवालिया ना हो जाए। ये लोग अपने पैसे के सीएफओ होते हैं, हर रुपए पर नजर रखते हैं, और जब आप अपने खर्चों को ट्रैक करते हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ फिजूल खर्ची हो रही है और उस पैसे को कहाँ बेहतर तरीके से लगाया जा सकता है। ये बात तो सही है, ये समझ में आता है। तो वे पैसे बचाने में माहिर हैं और अपने खर्चों पर उनका पूरा नियंत्रण है। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ बचाने से तो कोई करोड़पति नहीं बन सकता है ना? आय भी तो बढ़ानी होगी। निश्चित रूप से। और ये हमें उनके एक और महत्वपूर्ण सिद्धांत पर लाता है। वो क्या है? ज्यादातर करोड़पति सिर्फ एक नौकरी या एक आय के स्रोत पर निर्भर नहीं रहते। अच्छा। वे अपनी आय के कई स्रोत बनाते हैं। ये आज के समय में बहुत मायने रखता है, जहां जॉब सिक्योरिटी जैसी कोई चीज बची नहीं है। बिल्कुल। एक आय पर निर्भर रहना तो बहुत जोखिम भरा है ना? इसे आय का विविधीकरण कहते हैं, इनकम डाइवर्सिफिकेशन। स्रोत में कई उदाहरण हैं। कोई स्कूल टीचर है जो वीकेंड पर रियल एस्टेट का काम करता है। कोई इंजीनियर है जिसने एक छोटा सा ऑनलाइन स्टोर खोल रखा है। कोई अपनी बचत को स्टॉक मार्केट या किराए पे दी गई प्रॉपर्टी में लगाता है। हाँ, जहां से उन्हें एक निष्क्रिय आय मतलब पैसिव इनकम मिलती है। तो ये सिर्फ पैसा बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि ज्यादा पैसा कमाने के अवसरों की तलाश करने के बारे में भी है। सही कहा। वे निष्क्रिय रूप से अपनी तनख्वाह का इंतजार नहीं करते, बल्कि सक्रिय रूप से अपनी संपत्ति बढ़ाने के रास्ते खोजते हैं। बिल्कुल। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर एक स्रोत से आय कम या बंद भी हो जाए तो दूसरे स्रोत उन्हें वित्तीय सुरक्षा देते हैं। ये उन्हें अपने वित्तीय लक्ष्यों तक तेजी से पहुंचने में भी मदद करता होगा। हाँ, वे समझते हैं कि केवल अपनी मेहनत और समय बेचकर अमीर बनना बहुत मुश्किल है। आपको अपने पैसे को भी काम पर लगाना होगा। किताब का एक हिस्सा माता पिता और बच्चों के बारे में है, और वो मुझे थोड़ा चौंकाने वाला लगा। अच्छा। उसमें कहा गया है कि जो माता पिता अपने बच्चों को बहुत ज्यादा वित्तीय मदद देते हैं, वे अनजाने में उनका नुकसान कर रहे होते हैं। ये हमारी संस्कृति से कितना अलग है, जहां हम अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं। ये एक बहुत ही संवेदनशील और गहरा मनोवैज्ञानिक सबक है। किताब में इसके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया गया है, आर्थिक बाहरी रोगी देखभाल। आर्थिक बाहरी रोगी देखभाल, इसका क्या मतलब हुआ? इकोनॉमिक आउट पेशेंट केयर। इसका मतलब है कि आप अपने वयस्क बच्चों का आर्थिक इलाज तो कर रहे हैं, पर उन्हें वित्तीय अस्पताल यानी आपके घर से कभी निकलने नहीं दे रहे। अच्छा। आप उन्हें पैसों का इंजेक्शन तो दे रहे हैं, पर उन्हें अपने पैरों पर चलने फिरने के लायक नहीं बना रहे। उन्हें लगता है कि वो मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में वे उन्हें संघर्ष करने,
मेहनत करने और पैसे का मूल्य समझने का मौका ही नहीं दे रहे। तो जो बच्चे बिना मेहनत के एक आरामदायक जीवन शैली पा लेते हैं, वे पैसे का प्रबंधन करना कभी सीख ही नहीं पाते। बिल्कुल, वे उपभोग करना तो जानते हैं लेकिन संपत्ति बनाना नहीं। और करोड़पति माता पिता? इसके विपरीत वो अपने बच्चों को मछली पकड़ना सिखाते हैं, ना कि पकी हुई मछली देते हैं। वे उन्हें कम उम्र से ही बजट बनाना, बचत करना और निवेश के बारे में सिखाते हैं। मतलब उन्हें पैसा नहीं, पैसे की समझ देते हैं। सही। वे उन्हें बताते हैं कि धन का असली उपहार पैसा नहीं है, बल्कि धन बनाने का ज्ञान और अनुशासन है। ये एक ऐसा उपहार है जो जीवन भर उनके साथ रहता है। ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि इन सभी आदतों के मूल में एक ही चीज है। क्या? एक खास तरह की मानसिकता। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये सब एक मानसिकता पर आकर टिकता है। लंबी अवधि की सोच। करोड़पति शॉर्टकट में विश्वास नहीं करते हैं। वे जल्दी अमीर बनो वाली योजनाओं के झांसे में नहीं आते। वे धैर्य का खेल खेलते हैं। आज की दुनिया में ये बहुत मुश्किल है, जहां सब कुछ तुरंत चाहिए। बिल्कुल। सोशल मीडिया पर लोग अपनी सफलता की तस्वीरें दिखाते हैं, जिससे दूसरों को लगता है कि वे पीछे रह गए हैं। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत ज्यादा है। और यही सबसे बड़ी चुनौती है। करोड़पति इस शोर से खुद को दूर रखते हैं। वो कैसे? वे 20-30 साल आगे की योजना बनाते हैं। वे चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति को समझते हैं। कंपाउंडिंग? हाँ, जो समय के साथ छोटे छोटे निवेशों को एक विशाल संपत्ति में बदल देती है। ये कोई जादू नहीं है, ये गणित है। जैसे अगर कोई 25 साल की उम्र में हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए निवेश करना शुरू कर दे और उसे सालाना 12% का रिटर्न मिले तो 60 साल की उम्र तक क्या होगा? उसके पास 2.5 करोड़ से ज्यादा होंगे। वाह, ये तो कमाल है। लेकिन इसके लिए 35 साल का धैर्य चाहिए। और यही वो मानसिकता है जो उन्हें अलग बनाती है। वे जानते हैं कि संपत्ति का निर्माण एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसी वजह से वे शायद रातों रात अमीर नहीं दिखते, लेकिन धीरे धीरे लगातार वे असाधारण रूप से धनी बन जाते हैं। ये मानसिकता तो दिखावे की संस्कृति के बिल्कुल खिलाफ है। बिल्कुल। तो अगर इस पूरी चर्चा का सार निकालें, तो पड़ोस वाला करोड़पति बनने का कोड क्या है? क्या है कोड? सादा जीवन जियो, अपनी आय से कम पर जियो, दिखावे से दूर रहो, सबसे पहले बचत करो, फिर खर्च करो, अपने पैसे का हिसाब रखो, आय के कई स्रोत बनाओ, और सबसे जरूरी, लंबी अवधि के लिए सोचो। बिल्कुल। ये बिल्कुल सही सारांश है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये आदतें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ, इन्हें कोई भी अपना सकता है। ये हमें याद दिलाती हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि कोई कितना कमाता है, बल्कि इस बात पर कि वो अपने कमाए हुए पैसों का प्रबंधन कैसे करता है। एक उच्च आय वाला व्यक्ति जो सब कुछ खर्च कर देता है, वो एक सामान्य आय वाले व्यक्ति से भी गरीब हो सकता है जो अनुशासित रूप से बचत और निवेश करता है। और अब सोचने के लिए एक अंतिम विचार। इन सभी आदतों को जानने के बाद असली चुनौती ज्ञान और उसे व्यवहार में लाने के बीच की खाई को पाटने की है। बिल्कुल, नोइंग डूइंग गैप। हाँ, हम सब जानते हैं कि क्या करना सही है, लेकिन फिर भी नहीं करते। सामाजिक दबाव, अपनी इच्छाएं और रोजमर्रा की जिंदगी के बीच उस अनुशासन को बनाए रखना शायद वित्तीय सफलता की सबसे बड़ी पहेली यही है।